लड़के ने अपनी माँ की मदद करने के लिए अपना सर मुंडवा लिया। बॉय शेव्स हिज हेड टू हेल्प हिज मॉम। हाय फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन। तो ये बड़ी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है बाय रीता कुमार। एंड एक बार क्या हुआ कि एक लड़का है राइडर, उसकी मॉम है एनी, और एनी को कैंसर है। और राइडर ने देखा कि मॉम बहुत रो रही हैं। उसे पता चला कि कीमोथेरेपी जो है बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। अनफॉर्चुनेटली अब वो जो कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट है वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रही। उनकी लास्ट ट्रीटमेंट बाकी है बट शी इज़ नॉट एबल टू अफोर्ड। तो मदर बहुत ही रो रही हैं। तो वो अपना पिगी बैंक निकाल के लाया उसने, तोड़ करके उसको सारे पैसे निकाल के दिए मॉम को। मॉम ये ले लीजिए आप, आई होप कि इससे ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो मॉम ने कहा थैंक यू बेटा, आप बहुत ही अच्छे हो, तो आप मुझे हेल्प करना चाह रहे हो बट अनफॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट में इससे ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो आप चिंता मत करो, मैं देखूंगी किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लूंगी। तो फिर उसने देखा कि राइडर ने कि मॉम के सारे बाल जो हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट की वजह से चले गए हैं। एंड वो देख के काफ़ी वो परेशान हो रही हैं। तो फिर एक दिन राइडर ने क्या किया, वो जा करके उसने अपने भी जो बाल है वो मुंडवा लिए। तो जब वो घर आया तो मदर उसको देख के बिल्कुल शॉक हो गई और रोने लगी। कहते कि नहीं नहीं, अरे ये करने की क्या जरूरत थी। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं किसी तरीके से तो आपको सपोर्ट कर पाऊँ। तो मुझे लगा कि नहीं, आप चिंता मत करो, जैसे आप दिखते हो मैं भी वैसे ही दिखता हूँ। ठीक है। तो फिर जो है एक बार एक अपॉर्चुनिटी आई कि स्कूल के अंदर में, तो एक तो ऑफ कोर्स जो उसने बाल मुंडवा लिए तो अगले दिन ही स्कूल में अपॉर्चुनिटी आई कि भी एक फेयर लगा हुआ है जिसके अंदर की लोग अलग अलग तरह की चीजें लाके बेच सकते हैं। तो राइडर ने क्या करा, एक हुडी पहन ली और अपना जो भी अपनी बड़ी किताबें हैं, कुछ क्राफ्ट्स की चीजें उसने बनाई, वो लेके गया कि मैं ना कुछ पैसे इकट्ठे कर पाऊँ इन चीजों को बेच करके। तो उसको पहले ही शर्म आ रही थी कि भी मेरे बालों को देख करके लोग क्या कहेंगे। तो उसने हुडी पहनी हुई थी। तो जब गया तो फ्रेंड ने बड़ा मजाक उड़ाया, अरे देखो ये गंजा आ गया, ठीक है ना, अब ये लगता है कि ये करेगा वो करेगा। तो उसका मजाक उड़ाया और वो बड़ा ही मायूस हुआ। बट फिर भी वो फेयर में गया और फेयर में जाकर के उसने कोशिश करी कि मैं जो है अपना सामान बेच दूं। उसने क्योंकि बहुत टाइम नहीं था, इतना एफर्ट नहीं कर पाया, तो बहुत सुंदर स्टॉल नहीं बना पाया। तो उसका सामान कोई खास बिक नहीं रहा था। तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया। उसने कहा कि ये जो जो भी आप खरीदोगे मेरे से तो मेरी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए है। तो उसने एक ऐसा बोर्ड लगा दिया कि प्लीज हेल्प मी, कि दिस इज फॉर माय मॉम, राइट। और ये देख करके लोगों ने उसको हेल्प करना शुरू किया। एंड उसके बाद में जो है जब जाने लगे तो उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने जब वो बोर्ड देखा तो उनको बड़ा ही गिल्टी फील हुआ। और वो लोग फिर उससे मिलने गए। और जब मिलने गए तो उन सबने कैप्स पहनी हुई थी। तो फिर जो है राइटर से मिलने गए कि नहीं नहीं वी आर वेरी सॉरी। उन्होंने अपनी कैप्स उतारी तो देखा कि वो तीनों जो उसके फ्रेंड्स थे वो भी गंजे हो गए। तो उसको सपोर्ट करने के लिए तो जो उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे उन्होंने भी अपना सर मुंडवा लिया। और आए और उन्होंने कहा कि ये पैसे भी पकड़, ये जो भी हमने अपनी स्टॉल पे बेचा है वो भी हम तेरी मदर के लिए देते हैं। तो ये सब देख करके वो बहुत ही खुश हुआ। और इतना मीन वाइल जो पेरेंट्स हैं, तो जो पेरेंट्स हैं उनको भी पता लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। उन्होंने बताया अपने मदर फादर को कि ऐसा हुआ। वो पता तो लगना ही था, क्योंकि अगर बच्चे सर मुंडवा लेंगे तो वो पूछेंगे पेरेंट्स की ये कैसा हो रहा है। तो पेरेंट्स ने मिल करके $11,000 इकट्ठे कर दिए उसकी मदर की ट्रीटमेंट के लिए। और मदर जो है वो ट्रीट भी हो गई और बहुत जल्दी जो है फिर वो रिकवर भी कर गई। तो आप ये देख रहे हैं कि भाई ये जो स्टोरी है इट्स लाइक अ इनक्रेडिबल मिरेकल की तरह से है। तो अगर आप आज आप सोचते भी हैं कि ठीक है मेरे पास पैसा नहीं है, तो चिंता ना करें। सिर्फ एक इंटेंशन से ही, ठीक है ना, एक इंटेंशन से ही आप देख रहे हैं कि कितनी सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती, पूरा यूनिवर्स एक्टिवेट हो जाता है आपकी मदद करने के लिए। तो एक इंटेंशन होनी चाहिए। एंड तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं कितना कर सकता हूँ, बस एक इंटेंशन लेके हमें शुरू करना चाहिए। एंड अगेन, इवन इफ देर इज समथिंग स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट यू कैन डू टू सेव समवंस लाइफ, वी शुड गो अहेड एंड डू इट। ठीक है। तो हम लोग कई बार पीछे हट जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं हम तो इतना ही कर सकते हैं या मैं क्या कर पाऊंगा। तो हमें रुकना नहीं चाहिए। तो जो भी आपके बस में है, जितना भी आप कर सकते हो उसको करिए। तो आई एम श्योर कि ये स्टोरी जो है कहीं ना कहीं आपको जरूर इंस्पायर करेगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू विद अनदर अमेजिंग स्टोरी।